हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू वन फैन सेक्शन लेकर आई हूँ। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बिल्कुल गाइस, इस स्टोरी लाइन बिल्कुल डिफरेंट है और आप लोगों को सुनने में बहुत मज़ा भी आने वाला है, क्योंकि सबसे पहली बात कि इस स्टोरी में मैं कोई गलत नहीं बताऊंगी आप लोगों को। जैसे आप लोग देख रहे हो कि लैंजन और ईवो, लैंजन ईवो का फादर है और ईवो जो लैंजन का बेटा है और विंग जो इन दोनों के साथ है। तो मैं कोई गलत तो नहीं बताऊंगी। इसमें स्टोरी होते हैं ना, स्टोरी स्टोरी होती है। तो इसमें आप लोग कोई गलत वो नहीं बताऊंगी। स्टोरी बिल्कुल आप लोग के सुनने लायक होगी। आप लोग कहोगे कि ये रोमानिया क्या लाई है यार, और मैं जो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती थी। तो अब मैं जो बस स्कूल लाना चाहती हूँ, तो उम्मीद है आप लोग इन्जॉय करोगी, क्योंकि इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब बता दूँ या स्टोरी में सुनकर इन्जॉय कर लोगे? चलो बता देती हूँ। असल में इसमें अब आप लोग कुछ असल में इसमें हमें ये पता चलेगा कि मज़ाक हद में रहकर करना चाहिए। हद पार हो गई ना, तो वो मज़ाक जो लाइफ को बिल्कुल डैमेज कर देता है। हमें इस एफएफ में ये पता चलने वाला है, क्योंकि इस एफएफ में ईवो जो मज़ाक है, मज़ाक में जो एक ऐसा मज़ाक कर लेता है विंग के साथ, क्योंकि ये एफएफ शुरू में थोड़ा फनी होने वाला है। और मज़ाक ही मज़ाक में जो ईवो एक ऐसी गलती कर देता है जिसकी वजह से ईवो की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ईवो के दिल में विंग के लिए फीलिंग आ जाती है और फिर वो ईवो, ओ माय गॉड, इंसान फील करे ना कि वो ईवो फिर विंग को जब अपने डैड के साथ देखता है। और विंग तो आप लोगों को पता ही है कि वहाँ फ्लर्टी है। तो जब जब ईवो विंग को लैंसन के साथ देखता है इस तरह क्लोज, तो ईवो का दिल जो अंदर से टूट रहा होता है। तो मतलब इसमें आप लोग ईवो जो बहुत हर्ट होने वाला है, ईवो बहुत ज़्यादा पछताएगा अपने उस मजाक को लेकर। तो चलो अब मैं एफ स्टार्ट करती हूँ। आप लोग को स्टोरी लाइन तो मैंने बता दी है। तो इसमें आप लोग को ये पता चलेगा कि मजाक हद में रहना करना चाहिए, और मजाक करने से पहले गाइस उसके अंजाम का सोच लीजिएगा, क्योंकि ईवो जो नहीं सोचता है और फिर ईवो जो पछताता है। तो इसमें जो ईवो एक विंग के साथ छोटा सा मजाक करेगा, जैसे उसको तंग करेगा, और उसी में जो ईवो की लाइफ बर्बाद, ईवो के दिल में विंग के लिए फीलिंग आ जाएगी। और फिर ईवो तो फिर इंसान, फिर सोचिए ना आप लोग कि ईवो के दिल में क्या बीतेगी। तो इस एफ में आप लोग थोड़ा सा ईवो को हाइट होता हुआ देखेंगे, बट इस एफ को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ओके? क्योंकि ऑलरेडी मेरे एफ नहीं नॉवल होते हैं। मैं इतनी तंग हो जाती हूँ, इतनी बोर हो जाती हूँ, मैं इतने लंबे हो जाते हैं ना कि मैं तंग हो जाती हूँ। बट कोशिश करूँगी कि ये नॉवल मतलब कोशिश करूँगी कि ये एफ जल्दी से ख़त्म कर दूँ। तो इसमें हैप्पी एंडिंग भी है, आप लोग बेफिक्र रहिए, मैं दोनों तरफ से ही हैप्पी एंडिंग लाऊंगी। तो आप लोग किसी एक को ही हैप्पी नहीं देखोगे इसमें। ये टॉक्सिक लवर की तरह नहीं होगा। वो तो उसकी स्टोरी लाइन दूसरी थी, तो उसमें जो मुझे कुछ ऐसा करना था, बट उसमें जो अब सीज़न 2 आने वाला है तो उसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सीज़न 2 अभी बन रहा है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा वेट कर दीजिएगा। तो चलो अब मैं इस एफ पर आती हूँ। तो एफ शुरू होता है मेरे ईवो की तरफ। ईवो जो वॉशरूम में बैठा हुआ है, और वो जो शावर के नीचे बैठा है, शावर का पानी उसके सर पर गिर रहा है, और वो जो शावर के नीचे बैठा हुआ है और वो रो रहा है। वो यही बोल रहा है कि मैंने ऐसे क्यों किया, नहीं, डैड को पता चल गया, डैड मुझसे नफरत करेंगे, मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, मैं क्या करूं? और ईवो जो यही बोल रहा होता है और रो रहा होता है। और फिर ईवो जो होता है विंग को क्या पता चल गया तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और ईवो जो अपने सर पकड़ लेता है और शावर के नीचे उसी तरह बैठा होता है और रोए जा रहा होता है। उसने अपनी टांगों को हक किए हुए होता है और रोए जा रहा होता है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूँ। और ईवो जो रो रहा है, तो इसमें जो हमें आप बताते हैं क्या है ईवो क्यों रो रहा है। तो चलो अब हम पीछे आ जाते हैं। तो हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाते हैं। ईवो जो हॉस्टल में था, पढ़ाई के लिए जो दूसरे शहर गया था। ईवो के डैड लैंजन एक फ़ौजी है, और वो जो ज़्यादातर अपने काम पर ही होते हैं। वो घर बहुत कम आते हैं। तो अब ईवो की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। आज ईवो का लास्ट डे है। ईवो जो अपनी पैकिंग कर रहा है, और सब दोस्त जो ईवो का रूम मेट है वो ईवो को देख रहे हैं। ईवो का मूड ऑफ है, और ईवो जो अपनी पैकिंग कर रहा है, तो उसका दोस्त जो बोलता है, ईवो तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, हम मिलते रहेंगे ना, फ़ोन पे बात करते रहेंगे, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है। तो ईवो अपने दोस्त को देखता है और मुंह बना लेता है और बोलता है, तुम्हारे लिए कौन अपसेट हो रहा है? मैं तो अपने डैड की वजह से हूँ। मेरे डैड दूसरी शादी कर रहे हैं, तुम्हें मैंने बताया था ना। तो उसका दोस्त ईवो को देखता है और वो ईवो के पास आता है और ईवो के फोरे पे थप्पड़ मारता है। तो ईवो जो शौक में हो जाता है, तो वो दोस्त जो दूसरा थप्पड़ भी मारता है। तो ईवो बोलता है, दूसरा थप्पड़? तुमने मुझे 2 थप्पड़ क्यों मारे? तो उसका दोस्त बोलता है, पहला कि तुम मेरे लिए अपसेट नहीं हो। तो ईवो जो उसको देखता है गुस्से से और बोलता है, दूसरा क्यों मारा? तो दोस्त बोलता है, दूसरा इस वजह से कि तुम्हारे डैड दूसरी शादी कर रहे हैं और तुम्हारा यहाँ पे मूड ऑफ है। तो ईवो बोलता है, मेरे डैड दूसरी शादी कर रहे हैं, ये उम्र है शादी करने की, मेरे डैड को शर्म भी नहीं आती है। तो उसका दोस्त जो फिर ईवो के फोरे पे थप्पड़ मारता है, तो ईवो उसको देखता है और बोलता है, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? तो ईवो का दोस्त बोलता है, क्योंकि तुम जैसे सेल्फिश इंसान मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा।
मेरा दोस्त ईबो इतना सेल्फिश है, मुझे आज पता चला। तो ईबो जो उसको देखता बोलता है सेल्फिश, और मैं तो उसका दोस्त जो ईबो को देखता है और बोलता है इतने साल तुम्हारी मॉम की डेथ हुई कितने साल हुए? तो ईबो जो बोलता है मेरी मॉम 15 साल हुए। तो ईबो तो उसका दोस्त बोलता है 15 साल तुम्हारे डैड अकेले थे, और अब जाके अगर वो शादी कर रहे हैं, तुम भी बड़े हो गए हो, कल को तुम भी शादी करोगे, तुम तो शादी करके खुश रहोगे, और तुम्हारे डैड का क्या होगा? वो अकेले रहेंगे, तुम्हें अपने डैड की फिक्र है। तो ईबो जब अपने दोस्त की बात सुनता है तो उसका दोस्त बोलता है समझ आया कुछ मैं क्या कह रहा हूँ? तो ईबो जो उसको देख रहा था, तो उसका दोस्त जो फिर से थप्पड़ मारता है उसको और बोलता है दिमाग यूज़ करो इडियट, तुम्हारे डैड अकेले हो जाएंगे तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा? अपने आप को देखो, तुम अब बड़े हो, तुम स्टडी कंप्लीट हो गई तुम्हारी, कल को तुम्हारी जॉब लग जाएगी, फिर तुम फिर शादी कर लोगे, तुम तो अपनी लाइफ में खुश रहोगे। तुम्हारे डैड अकेले थे, अकेले हैं, तो तुम क्या चाहते हो आगे भी अकेले रहें? फिर तुम्हारे डैड को खुश रहने का हक नहीं है ईबो। तो ईबो जो अपने दोस्त की बात सुनता है, ईबो थोड़ा सैड हो जाता है। तो उसका दोस्त बताए डैड शादी करना चाहते करने दो, तुमने कहा था तुम्हारे डैड रिटायर होने वाले हैं, तो अच्छा है ना, उनका ख्याल करने के लिए कोई है होगा, तो तुम खुश नहीं होगे क्या? तो ईबो बोलता है बट मेरे डैड इस तरह दूसरी शादी, तो ईबो तो दोस्त बोलता है ईबो अगर वो दूसरी शादी करे तो वो किसी ओल्ड वुमेन से ही करेगा ना, वो कौन सा एक यंग लड़की से शादी करेगा? तो ईबो जो अपने दोस्त को देख रहा था, ईबो जो फिर भी मुंह बनाए हुए था, तो उसका दोस्त बोलता है उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है ईबो अपने डैड को शादी करने दो, देखना एक दफ़ा शादी हो गई तो वो तुम्हारे डैड का ख्याल रखेगी, तुम्हारी जॉब लगे तो तुम्हारी जॉब तो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी, तुम अपने डैड को खुश देखोगे तो तुम भी खुश होगे। तो ईबो पता है स्टेप मदर तुम्हें पता है कैसी होती है? तो उसका दोस्त हंसने लग जाता है और बताए स्टेप मदर तुम्हारे लिए तुम पर जुल्म करेगी? मुझे तो उस स्टेप मदर पर तरस आ रहा है कि उसके बेटे तुम हो जिसके साथ तुम्हारे डैड शादी करने वाले हैं। तो ईबो जो अपने दोस्तों को गुस्से से देख रहा था और बताए क्या मतलब तुम्हारा, मैं बुरा हूँ? तो उसका दोस्त बताए नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ, मुझे पता है तुम कैसे हो। तो ईबो जो उसको देखता है और बोलता है, ईबो जो उसको गुस्से से देख रहा था और उसका दोस्त जो ईबो को बोलता है ईबो सेल्फिश मत बनो, अपने डैड को शादी करने दो, ठीक है? अब तुम्हारे डैड का हक है खुश रहने का, 15 साल वो अकेले रहे, सोचो वो भी एक मैन है, एक मैन को एक पार्टनर की ज़रूरत होती है ईबो। तो ईबो जो अपने दोस्त की बात सुनता है, तो अब हमें लेंजन को दिखाते हैं हमारा लेंजन किसके साथ है। तो अब हमें लेंजन को दिखाते हैं, लेंजन जो एक विंडो के पास खड़ा है और इसकी जो हमारा लेंजन जो विंडो के पास खड़ा है और विंडो के बाहर देख रहा है और इसकी बॉडी में जो तौलिया लपेटा हुआ है, लेंजन बिल्कुल नेकेड है और विंडो के बाहर देख रहा है। तो इसी में जो अचानक से किसी की अंगड़ाई की आवाज़ आती है, तो लेंजन पीछे देखता है तो ब्यूटीफुल से बेड पर एक ब्यूटीफुल सा पर्सन लेटा हुआ होता है, हमारा विंग। ओहो वाइट बेड पर वाइट विंग, इमेजिन करो गाइस कैसा लगता होगा। तो विंग जो लेटा हुआ है और वो जैसे ही अंगड़ाई लेता है तो अपनी आंखें खोलता है स्लोली से, वो विंग लेंजन को देखता है तो स्माइल करता है, लेंजन जो विंग को देखता है और स्माइल करता है, विंग के पास आता है और विंग को बताया विंग उठ गए। तो विंग जो करता है, स्माइल करके करता है, अपने बाहों को फैला देता है और विंग लेंजन को इशारा करता है कि मेरे पास आओ। तो विंग लेंजन जो होता है विंग बस करो उठ जाओ, देर हो गई, बस करो विंग अब उठ भी जाओ। तो विंग जो मुँह बना लेता है क्यूट सा और बोल रहे आते हो या मैं आऊँ? तो लेंजन जो बोलता है और फिर लेंजन जो विंग के पास जाता है, फिर लेंजन जो बैठ जाता है और जैसे ही लेंजन बैठ जाता है, लेंजन की बैठने की देर थी, लेंजन जैसे बैठ जाता है तो विंग जो उसके पास आ जाता है, विंग जो अपने आप को घसीटते हुए उसके पास आ जाता है और विंग जो बिल्कुल नहीं गिरता, तो जो विंग जो लेंजन को हक करके लेंजन को बेड पर पुश कर देता है, लेंजन के ऊपर आ जाता है और ब्लैंकेट को अपने ऊपर और लेंजन के ऊपर ओढ़ देता है और ये जो ब्लैंकेट के अंदर एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि विंग ने लेंजन को हक किए हुए बहुत टाइट करके उसके चेस्ट को, और ये दोनों नीचे थे, इनके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा है। तो विंग बोलता है तुम्हारा बेटा कब आ रहा है? तो लेंजन बोलता है कल की फ़्लाइट है उसकी। तो विंग बोलता है क्या तुमने उसको बता दिया है? तो लेंजन बोलता है हाँ मैंने उसको बता दिया है। तो विंग बोलता है क्या तुमने उसको मेरे बारे में बताया है कि तुम एक लड़के से शादी कर रहे हो? तो लेंजन जो चुप हो जाता है, लेंजन जो चुप हो जाता है, विंग जो देखता है कि लेंजन ने कोई जवाब नहीं दिया, विंग सर उठाता है, लेंजन को देखता है तो लेंजन जो चुप था। तो विंग बोलता है मतलब तुमने अपने बेटे को नहीं बताया है? तो लेंजन बोलता है मैं नहीं बता पाया। तो विंग बोलता है क्यों? तो लेंजन बोलता है विंग मैं उसको कैसे, वो क्या रिएक्ट करेगा? तो विंग बोलता है लेंजन इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। तो लेंजन बोलता है विंग बुरी बात नहीं है, मैं उसको कैसे बोलूँ कि मैं एक लड़के से शादी कर रहा हूँ और उस लड़के की एज जो तुमसे भी कम है। तो विंग जो लेंजन को देखता है और बोलता है लेंजन तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लेंजन जो विंग को देखता है और लेंजन बोलता है विंग आखिर तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम्हें मुझ में क्या नज़र आया? तो विंग लेंजन को देखता है और बोलता है वो सब कुछ जो मुझे अपने पार्टनर में चाहिए था। तो लेंजन जो विंग को देखता है,
विंग जो लेंजन के ऊपर आ जाता है और लेंजन जो बोलता है विंग विंग छोड़ो मुझे विंग। तो विंग बोलता है छोड़ूं, कुछ दिनों में तुम चले जाओगे फिर से और फिर मुझे अकेले रहना पड़ेगा। तो लेंजन जो विंग को देखता है और विंग जो लेंजन को बोलता है लेंजन हम शादी कब करेंगे। तो लेंजन जो विंग को देखता है और बोलता है जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तब। तो विंग बोलता है, विंग खुश हो जाता है और बोलता है फिर ठीक है, जब तुम रिटायर हो जाओगे मतलब तुम फिर मेरे पास ही रहोगे। तो लेंजन जो विंग को देखता है और फिर लेंजन जो विंग को बोलता है विंग आखिर विंग मुझे एक बात सच सच बताओ। तो विंग बोलता है हाँ बोलो। लेंजन बोलता है विंग आखिर मुझ में तुम्हें क्या नज़र आया जो तुम ऐसे पागलों की तरह मुझसे प्यार करते हो। तो विंग बोलता है लेंजन मेरी ये लाइफ तुम्हारी है, मैं जो अब यहाँ हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, तो फिर मेरी लाइफ तुम्हारी हुई ना, तो मतलब मैं तुम्हारा तुम मेरे मैं तुम्हारा। तो विंग तो लेंजन बोलता है विंग उस टाइम तो मैंने काफ़ी। तो विंग जो लेंजन के लिप पर फिंगर रख देता है और बोलता है "श्श, बस मैं ये बात तुम्हें बोल चुका हूँ कि उस टाइम मेरे साथ उन लोगों को मत कंपेयर करो। तो लेंजन देख रहा था विंग को और विंग जो लेंजन को देखता है तो इसमें जो विंग लेंजन को फिर से किस करने लग जाता है। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हमें एक सीन दिखाते हैं लेंजन ने अपने बेटे ईवो को कॉल किए थे और बताए ईवो फ्लाइट कब तक पहुंच जाएगी। तो ईवो बताए बस डैड 1 घंटे में फ्लाइट नीचे उतर जाएगी। तो लेंजन बताए ओके। तो विंग बताए ईवो बताए ओके और फिर इसमें जो लेंजन का काट देता है। तो इसमें जो विंग रूम से बाहर निकलता है तो लेंजन विंग को देखता है तो विंग जो लेंजन के सामने खड़ा हो जाता है और पोज मार रहा होता है और बताए बताओ कैसे लग रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है वाह विंग तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो विंग बोलता है ये मैंने डिज़ाइन किया है। तो लेंजन जो देख रहा होता है विंग जो बहुत हैंडसम लग रहा होता है। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि विंग एक फैशन डिज़ाइनर है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था तो फिर लेंजन बोलता है विंग तो तुम तैयार हो। तो विंग बोलते हैं हाँ मैं तैयार हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ। तो लेंजन बोलते हैं हाँ 1 घंटे में उसकी फ़्लाइट आ जाएगी तो तुम्हें अभी निकलना चाहिए। तो विंग बोलते हैं ओके मैं जाता हूँ। अब जो हमें ईवो को दिखाते हैं ईवो जो फ्लाइट में बैठा था और ईवो जो खुश था और ईवो के हाथ में जो मोबाइल था क्योंकि अभी अभी ईवो ने अपने डैड से बात की थी है ना गाइस। तो ईवो के हाथ में मोबाइल था और ईवो खुश था। ईवो बोलता है अच्छा है मैं जा रहा हूँ, डैड से फेस टू फेस बात भी हो जाएगी। और मेरे दोस्त ने सही कहा कि यही वक्त है कि मैं डैड को अपने बारे में बताऊँगा। डैड पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे बट मुझे डैड को बताना है अपने बारे में। और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि इसके दोस्त ने क्या कहा था इसको। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब ईवो और ईवो का दोस्त जो हॉस्टल में ईवो जो अपनी पैकिंग कर रहा था तो उसी दौरान जो उसका दोस्त उसके पास मतलब उसको बताता है कि अपने डैड को शादी करने दो, तुम्हारा डैड अकेले है और कुछ महीनों में वो रिटायर हो जाएगा, वो जब तुम्हारा रिटायर हो जाएगा तो फिर अकेले रहेगा, तो तुम्हारी डैड शादी कर ले तो अच्छा है। ईवो जो ये बात समझ जाता है। ईवो जो यही सोच रहा था कि फिर उसका ईवो का दोस्त देखता है कि ईवो का मूड अभी भी ख़राब है। तो ईवो का दोस्त फिर ईवो को बताए और ये टाइम बिल्कुल ठीक है, जब डैड तुम्हें अपनी न्यू मॉम से मिलाएगा तो उसी टाइम तुम पहले तो थोड़ी सी नाराज़गी दिखाना, पहले तो तुम अपनी थोड़ी सी नाराज़गी दिखाना बट फिर डैड को तुम अपने बारे में बता देना। तो ईवो देख रहा था अपने दोस्त को। ईवो बताए क्या बताऊँ, कौन सी बात मैं अपने डैड को अपने बारे में क्या बताऊँ। तो उसका दोस्त बताए यही कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लड़कों को पसंद करते हो। तो ईवो जो बोलता है डैड सुनेंगे, डैड मुझे मार डालेंगे। तो उसका दोस्त बोलता है ईवो जब डैड तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, कुछ कहने लगे तो तुम भी डैड की शादी करने मत देना, क्या कहते हो। तो ईवो जो फिर डेवल स्माइल करता है, ईवो का दोस्त ईवो को देखता है डेवल स्माइल करता है और फिर ईवो भी डेवल स्माइल करने लग जाता है। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। ईवो हम ईवो को दिखाते हैं जो फ्लैट पे बैठा था और बहुत खुश था। तो यही सोच रहा था कि डैड अपनी जिद मुझ पर मनवाएंगे और मैं उस टाइम डैड को अपनी खामी का बताऊंगा। ईवो जो यही सोचता है और ईवो जो डरा हुआ भी होता है कि डैड का रिएक्शन क्या होगा जब मैं डैड को ये बताऊंगा कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। डैड क्या फील करेंगे, डैड कितने अपसेट होंगे, डैड क्या मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ईवो यही सोच रहा था, ईवो टेंशन में था। तो इसमें जो हमें दिखाते हैं, इसमें हमारे कर जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि फ्लाइट लैंड हो गई थी और ईवो जो बस अपना सामान लेकर बाहर निकल जाता है। और ईवो जैसे ही निकलता है तो ईवो जो अपने डैड को ही ढूंढ रहा होता है। तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो एयरपोर्ट पहुंच गया होता है और ये विंग ने जो बोर्ड हाथ में लिया होता है और खड़ा होता है। विंग जो खड़ा होता है और सब लोग अब जो फ्लैट में जो लोग आए थे वो सब जो निकल रहे थे बारी बारी, वो लोग जा रहे थे। तो विंग जो उन्हीं में ईवो को ढूंढ रहा था। विंग जो फिर दिल में बोलता है लेंसर ने तो मुझे कहा था कि ईवो को जो तुम देखोगे तो पहचान लोगे। और विंग जो बोलता है ये पता नहीं, लेंसर ने तो ऐसा बोला था कि ईवो बिल्कुल मेरी तरह है, तुम उसको देखोगे पहचान लोगे। बट ऐसे कैसे बाप बेटे एक जैसे हो सकते हैं, बिल्कुल सेम तो नहीं होंगे ना, कुछ चीज़ें सेम होगी या लिप सेम होंगे या आई सेम होगी, ऐसे कैसे मैं इन लोगों को पहचानूंगा। इसी में एक हैंडसम सा लड़का जो आ रहा होता है और अपने बालों को ठीक करते करते आ रहा होता है। तो विंग जब उन लोगों में उस लड़के को देख लेता है तो विंग शौक में हो जाता है और विंग उसको देख रहा था और विंग शौक में था और वो जो स्टाइल मारता मारता आ रहा था और यहाँ वहाँ देख रहा था। तो विंग जो उस लड़के को देखता है
और बोलता है ये तो सच में दूसरा लेंसैन है, ये तो बिल्कुल लेंसैन की तरह है। दोनों बाप बेटे विंग जो ईवो को देखते हैं विंग इतनी शौक में हो जाता है। और विंग ने जो हाथ में बोर्ड लिए हुए खड़ा था, तो इसमें जो ईवो जो आता है, तो ईवो ने जो बोर्ड में अपना नाम पढ़ लिया था, तो ईवो आता है विंग के सामने खड़ा हो जाता है। और ईवो जो फिर विंग को देखता है, विंग जो ईवो को शौकीन नजर से देख रहा था, तो ईवो जो विंग के सामने चुटकी बजाता है और बोलता है ए यू, डैड ने तुम्हें भेजा है मेरे लिए। तो विंग जो होश में आ जाता है, विंग ईवो को देखता है, तो ईवो विंग को बोलता है डैड ने तुम्हें भेजा है मेरे पीछे। तो विंग बोलता है तुम ईवो हो है ना। तो ईवो बोलता है तुम्हें मेरे डैड नहीं भेजा है ना। तो विंग बोलता है हाँ। तो ईवो बोलता है फिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं ईवो हूँ या नहीं। तो विंग शौक में होता है, विंग बोलता है मतलब, विंग जो ईवो को देख रहा था, और ईवो जो बोलता है तुमने मुझे देखकर पहचाना नहीं कि मैं उसी पर्सन का बेटा हूँ जिसने तुम्हें भेजा है मेरे पीछे। तो विंग जो स्माइल करता है और बोलता है हाँ मैंने तुम्हें देख के पहचान लिया था। वो जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो बोलता है ईवो फिर विंग हाथ बढ़ाता है और बोलता है हाय मैं विंग, माय नेम इज़ विंग, मेरा नाम विंग है। तो ईवो जो बोलता है विंग तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है। तो विंग शौक में होता है, विंग बोलता है ईवो जो विंग की ड्रेस देख रहा था, तो ईवो बोलता है तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। तो विंग बोलता है यूनिफॉर्म कैसे यूनिफॉर्म। तो ईवो बोलता है जो ड्राइवर यूनिफॉर्म पहनते हैं वो यूनिफॉर्म तुमने नहीं पहना है। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ सॉरी वो सॉरी शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। तो ईवो बोलता है ड्राइवर नहीं हो तो फिर तुम्हें मेरे पीछे डैड ने क्यों भेजा है। तो विंग जो बोलता है, विंग जो दिन में बोलता है, इसको यहाँ नहीं बताता हूँ, विंग जो बोलता है डैड ने मुझे भेजा है आपके पीछे क्योंकि आपके डैड घर पे थे, वो बोल रहे थे कि मैं ईवो के लिए कुछ स्पेशल पका रहा हूँ, तो तभी मुझे विंग लेंसैन तभी मुझे आपके डैड ने भेजा है। तो विंग तो ईवो बोलता है ओह तो तुम मेरे डैड की। तो ईवो बोलता है वैसे तुम कौन हो। तो विंग जो चुप हो जाता है और विंग बोलता है मैं आपका नेबर हूँ, आपके घर के बिल्कुल सामने मेरा घर है। तो मैं आपके डैड, तो मेरे डैड और आपके डैड जो फ्रेंड्स हैं। विंग ऐसा बोलकर विंग फिर स्माइल करता है, विंग ऐसा बोलकर फिर विंग स्माइल करता है। तो ईवो बोलता है ओह ओके चलो। तो विंग बोलता है हाँ चलो, विंग बोलता है हाँ चलो अब ये आते हैं। तो इसमें जो हमारे सिंह घर हो जाते हैं, हमें अब घर के सीन दिखाते हैं। ईवो और विंग जो घर पहुँच जाते हैं, तो ईवो जो देखता है लेंसैन जो बाहर खड़ा था ईवो के लिए, तो ईवो जो डैड को अपने डैड लेंसैन को देखता है, ईवो जो खुश हो जाता है। अगर ईवो जैसे गाड़ी रुक जाती है तो ईवो जो जल्दी से गाड़ी से निकलता है और भागते हुए जाता है, अपने डैड को हक कर लेता है और लेंसैन भी जो ईवो को हक कर लेता है। तो फिर ईवो लेंसैन ईवो को बताए कैसे हो तुम। तो ईवो बताए बिल्कुल ठीक हो डैड, आप कैसे हो। तो लेंसैन बताए ठीक हूँ। तो फिर ईवो और लेंसैन जो एक दूसरे का हक करना छोड़ देते हैं। तो लेंसैन बताए रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो ईवो बताए नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फिर लेंसैन बताए ओके चलो अंदर चलते हैं। तो फिर इसमें जो ईवो बताए हाँ, तो फिर ईवो जो आगे बढ़ जाते हैं, तो लेंसैन देखता है कि विंग के हाथ में सूटकेस पकड़ा हुआ है। तो लेंसैन आता है, विंग को बताए विंग लाओ दो मुझे। तो विंग जो लेंसैन विंग से सूटकेस ले लेता है। तो लेंसैन बताए, तो लेंसैन फिर विंग के दूसरे हाथ में दूसरा सूट बैग था, तो लेंसैन वो भी ले लेता है। लेंसैन बताए लाओ ये भी मुझे दो। तो विंग बोलता है नो लेंसैन ये ठीक है मेरे पास। तो लेंसैन बोलता है नहीं छोड़ो मैं ले जाता हूँ। और फिर लेंसैन जो विंग से दोनों बैग ले लेता है और जाता है। ईवो जो देख रहा था, और फिर ईवो विंग को देखता है और विंग जो लेंसैन को देखता है और स्माइल कर रहा था। और ये लेंसैन जो ईवो को देख रहा था, लेंसैन जो ईवो को देख के स्माइल करते ये लोग आ रहे थे, बट ईवो को अभी कुछ भी नहीं है पता। तो ईवो जो फिर आगे बढ़ता है, तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ईवो बोलता है क्या। ईवो जो इतने गुस्से में था और लेंसैन के सामने खड़ा था और लेंसैन जो बैठा हुआ था और बोलता है हाँ ईवो। तो ईवो बोलता है डैड आप ऐसे कैसे इससे शादी कर सकते हो, आप ऐसे एक लड़के से कैसे शादी कर सकते हो। तो लेंसैन विंग को देखता है और विंग जो लेंसैन को देख रहा था, तो विंग बोलता है कि ईवो ईवो मेरी बात सुनो। तो ईवो बोलता है तुम चुप रहो मैं अपने डैड से बात कर रहा हूँ। तो लेंसैन देख रहा था, लेंसैन बोलता है ईवो ये तुम कैसे बिहेव कर रहे हो विंग के साथ। तो ईवो देखता है, ईवो जो विंग को देख रहा था, तो विंग बोलता है ईवो असल में मैं तुम्हारे डैड से शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे डैड मुझसे नहीं करना चाहते। तो ईवो विंग को देखता है और इतनी शौक में होता है, बोलता है क्या तुम मेरे डैड से शादी करना चाहते हो। तो विंग जो ईवो को बोलता है, विंग जो सर हिलाता है कि तो ईवो जो विंग को देखता है और अपने डैड को देखता है, फिर विंग को देखता है, फिर अपने डैड को देखता है, और ईवो जो इतनी शौक में था और इसी में जो हमारी एफ एफ से नहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं एक वीडियो बताऊंगी। तो कैसा लगा आप लोग के एफ पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताना, पसंद आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।